नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, मैं एक ज्योतिषी हूं और आप ज्योतिषीय परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं। आज का वीडियो बहुत खास है। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो वाकई में आपके लिए बहुत काम की है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं बता रही हूँ, यदि आपके रिश्तेदार पैसे वाले हैं, पड़ोसी भी पैसे वाले हैं, इसके अलावा पावरफुल भी हैं, या तो नौकरी में या किसी रुतबे में आपसे ज़्यादा हैं, तो अपने वर्चस्व की रक्षा आप कैसे करें। क्योंकि जो इंसान ज़्यादा पावर में होता है, अहंकार तो स्वाभाविक है उसके अंदर। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ होने के बाद भी डाउन टू अर्थ होते हैं। अहंकार तो उनको छू भी नहीं पाता है, लेकिन इनकी संख्या, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। यदि आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं तो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और क्या करना है, आज के वीडियो में यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद के पास भी पैसा होता है, लेकिन उनके रिश्तेदारों के पास उनसे ज़्यादा पैसा होता है। पड़ोसी भी कुछ ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। आपके पास अगर एक कार है तो पड़ोसी के पास 2 या 3 कार है, तो निश्चित रूप से उसका अहंकार स्वाभाविक है। और ये प्रैक्टिकली देखने में आई है बात, जिसे मैं शेयर कर रही हूँ। अगर किसी के पास छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी वाला जो इतराता है कि भाई मेरे पास तो बड़े ब्रांड की गाड़ी है, महंगी गाड़ी है। हालांकि ये बहुत ही गंदी सोच है, लेकिन सोच पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है ना, कोई कुछ भी सोच सकता है। खैर, कुल मिला के मूल बिंदु पर आते हैं, आपको क्या करना है। यदि कोई मनुष्य किसी भी चीज़ का दर्प करता है, अहंकार करता है, तो अपने आप में वैसे तो वो बहुत ही नेगेटिव थॉट है और ऐसे लोग अपनी करने की सज़ा पाते हैं। सब कुछ ईमानदारी से कमाया होने के बावजूद भी ये दुर्गुण अगर किसी मनुष्य में है तो इसका पनिशमेंट तो भगवान के दरबार में उसको मिलेगा। स्पेशली तब जब किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन वो बिना बात के तड़ी दिखाता है, बिना बात का अहंकार दिखाता है, बिना बात का रौब दिखाता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक पत्रकार थे काफ़ी बड़े, और उनके आसपास वाले भी पत्रकार थे, लेकिन वो थोड़े छोटे थे और वो थोड़े बड़े पत्रकार समझते थे अपने आप को। तो हर बात में वो अहंकार दिखाते थे कि जो भी मोहल्ले के फैसले होंगे वो ही लेंगे। जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। अगर उनको लिखना नहीं भी आता है और वो अपनी लिखी हुई किताब किसी को दिखाते हैं तो लोग हाँ हाँ वाह वाह क्या लिखा ये बोलें। और जो निर्धन और गरीब इंसान है, जो कि बहुत बढ़िया और महान राइटर है, उसको ये बोलने का अधिकार नहीं होता था कि वो ये बोल सके अपने श्रीमुख से कि भाई मुझे आपसे अच्छा लिखना आता है, आप ज़रा लिखना तो सीख लो। लेकिन ये नहीं बोल पाते क्योंकि पैसे का दर्प है, घमंड है, अहंकार है। तो लिखना नहीं आता तो भी चमचे लोग यही बोलते हैं वाह वाह क्या लिखा है। कई बार तो लोग नकल तक करते हैं, पुरानी प्रतिलिपियों की नकल करके अपने नाम तक से निकाल देते हैं, और कौन पकड़े उनको, कौन जुबान लड़ाए उनसे। खैर, ऐसे में हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि जिन लोगों पर बीत रही है, ऐसे लोगों को भुगतते समय उन्हें अपने वर्चस्व की रक्षा कैसे करनी है। यदि कोई रिश्तेदार है, घमंडी है, उसके पास बड़ी कार है, आपके पास छोटी कार है, उसकी सैलरी आपसे ज़्यादा है, तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपना सम्मान करना खुद सीखें। किसी की भी हाँ में हाँ मिलाने से आप स्वयं अपना मूल्यांकन कम करते हैं। अपने स्वाभिमान की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। तो जैसे आप हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, उसका इज्जत और सम्मान करना सीखें। हो सकता है आपके घर में वो सब चीज़ें ना हो जो आपके पड़ोसी या पैसे वाले रिश्तेदार के घर में हो, लेकिन फिर भी संतोषी होना सीखें। घर के लोग मिलजुल कर रहें एक साथ, घर के लोगों का सम्मान करना सीखें। आपके पास ये ऐसी पूंजी है जो किसी के पास नहीं हो सकती, होने को हो सकती है, लेकिन ये ऐसी पूंजी है जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। इस पूंजी के बल पर आप पूरी दुनिया में राज कर सकते हो। आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईमानदारी से कमाया हुआ जो पैसा है, रुतबा है, शान है, उसकी तुलना महंगे गहने भला क्या करेंगे, महंगे मकान वाले भला क्या करेंगे। क्योंकि कई बार लोग इतनी शोबाजी करते हैं, कई बार बड़े तरीके से लोग अपने मकानों को बताने की कोशिश करते हैं, अपने वाहनों को बताने की कोशिश करते हैं, अपने महंगे कपड़ों को बताने की कोशिश करते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनमें कुछ ज़्यादा प्रतिभा है। अगर उनके उस महंगे मकान को साइड में कर दिया जाए, उनकी उस महंगी पोशाक को साइड में कर दिया जाए, उनके उस महंगे जो जेवर हैं उनको साइड में कर दिया जाए, तो क्या बचता है उनके पास में? कुछ भी नहीं बचता। तो ज्ञान का खजाना ऐसा है, यदि वो आपके अंदर है, आप अपने ज्ञान और योग्यता के बल पर ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छू सकते हो। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और इसी एक गुण के द्वारा आप हर किसी को परास्त कर सकते हो। भरी हुई सभा में जब कोई चुप रहता है तो पता नहीं चलता, और बोलने से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना गुणी है। किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि कोयल और कौवा एक जैसा लगता है दिखने में, लेकिन जब जुबान खोलते हैं तो पता चल जाता है कौन कोयल है और कौन कौवा। वही चीज़ है। तो कोई भी मनुष्य पैसे के बूते पर, अपनी गाड़ियों के बूते पर कितना भी इतराए, लेकिन जब वो अहंकार करता है तो ये पता चल जाता है कि वो कितना निर्लज्ज इंसान है
वो कितना ज़्यादा छोटी सोच का इंसान है। और जो इंसान छोटी सोच का है वो तो सम्मान के लायक रत्ती भर भी नहीं है। सम्मान वो होता है जो दिल से पैदा हो। चमचे तो मुंह पर हाँ जी करते रहेंगे, लेकिन क्या वाकई में वो चमचे हितैषी होते हैं? नहीं। घर जाके बहुत हंसी उड़ाते हैं वो अपने ही मालिकों की कि कितना पागल है, लेकिन क्या करें, झेलना पड़ता है। जी हाँ, मैंने सुने ऐसे वर्ड्स लोगों के मुँह से कि हमारा बॉस तो पागल है, हमारा मालिक तो बेवकूफ़ है, घमंडी है, इतराता है। कई लोग किसी बड़े संस्थान में काम करते हैं, फिर काम छोड़ देते हैं और उनसे पूछो आपने काम क्यों छोड़ा, तो वो यही बोलता है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं था, वो इंसान अच्छा नहीं था, भले ही उसके पास कितना रुतबा है, पावर है, पैसा है, लेकिन वो अपने पड़ोसियों को भी अपना गुलाम समझता है, अपने पड़ोसियों को कुछ नहीं समझता, पड़ोसियों का दिल दुखाता है। तो आपने देखा होगा ना, कई लोग एक्सीडेंटल डेथ मरते हैं, कई लोगों की जब घर में शादी होती है तो मातम मच। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के साथ हुआ है तो उसे करें, और सभी ऐसे होंगे ये भी ज़रूरी नहीं है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, ग्रह गोचर के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन कई बार जब होता है ना कि बेवजह कुछ जीवन में अनएक्सपेक्टेड मिस हैपनिंग्स होती हैं, तो क्यों होती हैं? इसके पीछे ये बुरे कर्म ही होते हैं। तो कभी भी, यदि मैं उनको भी बोलूँगी जो रुतबेदार हैं, पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं, कभी भी अपने पड़ोसी और अपने से जो कम पैसे वाला रिश्तेदार है, कभी उसकी बद्दुआ मत लीजिएगा। आप ज़िंदगी में कितना भी कमा लेंगे, लेकिन उस इंसान की मूक बद्दुआ न जाने किस रूप में आप पर निकले। इसलिए शालीनता रखिए। जिन पेड़ों में जितने ज़्यादा फल होते हैं, वो उतने ही उसके बाहर से विनम्रतापूर्वक लदे रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, सारी दुनिया में बांट देते हैं। तो सुसंस्कृत व्यक्ति वही होता है जिसके पास अथाह धन, संपदा, पावर, पोजीशन सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो दूसरे के दुख दर्द को समझता है, दूसरे की पीड़ा को समझता है और उसको भी एक इंसान समझ के सम्मान देता है। पैसा आना जाना है, मकान आज है कल ना रहे, लेकिन इंसान का व्यवहार, इंसान की शालीनता, इंसान की सभ्यता, वो ज़रूर मनुष्य के साथ में रहती है। तो मैं उन लोगों को भी बोलूँगी, और जिन लोगों के पास किसी से भी कम पैसा है, कम पोजीशन है, वो अपने आप को शिक्षित करें, अपने आप को कुछ ऐसी योग्यता में ढालें कि वो योग्यता किसी के भी पास ना हो और वो सिर्फ आपके पास हो। अपने गुणों को पैदा करें, अपने गुणों को और ज़्यादा उज्जवल करें, हाईलाइट करें, तो धीरे धीरे आपकी जो चमक है ना, वो सारी दुनिया में फैलेगी। और जो इंसान आपको सिर्फ पैसे के बूते पर दबा रहा था, अपने महंगे मकान के बूते पर दबा रहा था, वो भी एक दिन दिखावे को ना सही अंदर ही अंदर आपका कायल ज़रूर होगा। जी हाँ, ज़रूर होगा। तो ये बहुत बड़े गुण हैं कि परिवार के सभी लोग मिलकर रहें, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखें। पड़ोसी को देखकर जलन तो बिल्कुल नहीं करनी है और परेशान भी नहीं होना है, वो अपने भाग का खा रहा है। आप अपना भाग्य स्वयं चमका सकते हैं इन गुणों के द्वारा जो मैं अब आपको बता रही हूँ, और वो है शिक्षा। शिक्षा का उजाला अगर आपके घर में है तो ज़िंदगी में कभी आपके अंधेरा नहीं आ सकता, कभी अंधेरा नहीं आ सकता। और उस शिक्षा के बल पर आप जीवन में बहुत बड़े मुकाम को पा सकते हो, बहुत उच्च पद को आप प्राप्त कर सकते हो। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो इंसान पहले कुछ नहीं थे, लेकिन वो अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से, अपनी अक्लमंदी से आगे बढ़े और उन्होंने अपने नाम को चमकाया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा उदाहरण है। लोग उनके लिए कुछ भी बोलें, लोग उनके लिए कुछ भी चिढ़ने वाले कुछ भी बोलते हैं। चाय वाला जो इशू है उसको मजाक बनाते हैं, लेकिन खैर इसमें जो चाय वाला होने का जो मजाक बनाते हैं, मुझे लगता है फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो, क्योंकि वो उस मुकाम को कभी नहीं पा सकेंगे जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राप्त किया अपनी मेहनत, सूझबूझ और अपने गुणों के द्वारा, जो बिरले लोगों में ही होता है। तो वो सबसे बड़े उदाहरण है हमारे सामने। इसके साथ ही साथ बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने जिन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत करी, लेकिन आज वो एक उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने। तो ऐसे लोगों से आप कुछ सीखिए तो ज़रूर आपको अपनी बात समझ में आएगी। और कभी अपने आप को किसी से कम मत आंको, कभी भी कम मत आंको। ज़िंदगी में आप ज़रूर उस मुकाम को प्राप्त करोगे, क्योंकि यदि आप डिप्रेशन में आ गए, परेशान हो गए, तो आपकी पराजय तो उसी वक्त हो गई। अपने आप को एक विजेता के रूप में खड़ा करना है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ अपने गुणों को कैसे हाईलाइट करें, कैसे आगे बढ़ें, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसी के बल पर आप पूरी दुनिया में छा सकते हो। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बताना कैसा लगा।